क्विक ऑटो सर्विस। जैसे कि आपको अश्विन जी ने बताया कि आज का जो वेबिनार है मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है। और क्विक ऑटो सर्विस जो है आज का जो वेबिनार है, इसमें आपको क्विक ऑटो सर्विस जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली इन द फ्रेंचाइजी न्यू फ्रेंचाइजीज के लिए कि भाई आप अब नए फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी अलग है, जैसे जिनके एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है जो रन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है या प्लस में जो आना चाहिए या ग्रोथ रुक गई है, ऐसे आउटलेट्स को भी हम सपोर्ट देते हैं अंडर द शेल्टर ऑफ क्विक अश्योर। तो वो बिजनेस मॉडल क्या है? हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल सेमी यूनिट फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी है, बिजनेस मॉडल आर ओ है, ये सब कुछ आपको इस वेबिनार में बताऊंगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप एंड तक बने रहे। ये पूरा वेबिनार आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वेबिनार होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो सर्विस इंडस्ट्री है इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस तरीके से इसमें ग्रोथ है और किस हिसाब से बिजनेस को रन कर सकते हो। So, before starting the presentation, I would like to announce one offer कि जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है वो जो हमारे फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो 6 लाख का जीएसटी का फ्रेंचाइजी है, उन तो ऑन साइन अप उनको हम 43 इंच का एलईडी टीवी फ्री दे रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, ये ऑफर है, ऑफर ऑफ दिस मंथ। ठीक है, जिसमें आपको ये टीवी मिल जाएगा। तो ये आपका जो टीवी है इधर आप घर पे लगा सकते हो या आपका जो भी कस्टमर लॉन्च है वो कस्टमर लॉन्च में आप इसको सेट कर सकते हो, जिसमें आपको हम कैमरा वगैरह कनेक्शन देते हैं, उसको कैमरा एक्सेस कर सकते हो या एंटरटेनमेंट के लिए कस्टमर जो बैठेंगे उनके लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपको यूज होने वाली चीज है। 43 इंच का एलईडी टीवी आपको टोटली कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा हमारे तरफ से। ठीक है। So now let's start with the actual presentation. Let me introduce myself. I'm the Nitin Gorule. I'm the founder and managing director of the Quick Auto Service. Uh, इसमें लास्ट 20 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बेसिकली इन द सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है। ये अर्लियर आई वाज विद होंडा मोटरसाइकिल्स एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड माय ओन आउटलेट्स आल्सो इन 2014। तो ऑथराइज आउटलेट्स और लोकल गैरेजेस जो होते हैं उनको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है मैंने। देन आफ्टर आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड विद द नेम ऑफ द क्विक ऑटो सर्विस इन द 2019। ऑलमोस्ट अभी ये इस अप्रैल अप्रैल में हमारा 5 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे इसको। फिर 2021 में हमारा ई विश्वा ब्रांड हमने स्टार्ट किया, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हम कर रहे हैं, हम डीलरशिप देते हैं इसमें। एंड इन 2023 हमने इसी रेंज को बढ़ाते हुए टू व्हीलर के साथ साथ थ्री व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो फ्यूल व्हीकल्स की सर्विस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेल सर्विस स्पेयर पार्ट्स, सारी सारे इस पूरा जो वर्टिकल्स है इसको हमने ओन ब्रांडिंग में या ओन मैन्युफैक्चरिंग में हमने ये किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट 20 ईयर से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग एक लॉन्ग टाइम है। मैं और मेरी कोर टीम जो है ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद हमने काफी कुछ देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथराइज आउटलेट्स, लोकल गैरेजेस, ये सब कुछ मैंने क्लोजली मॉनिटर किया है। तो इसमें जो ऑथराइज के कुछ लूप हॉल्स, प्लस माइनस पॉइंट्स, लोकल गैरेजेस के प्लस माइनस पॉइंट्स, ये सबको अगर वर्किंग करने के बाद हमने एक पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट किया, दैट इज द नेम ऑफ द क्विक ऑटो सर्विस, जो हमारे जो एंड कस्टमर्स है उन एंड कस्टमर्स के लिए एक एक अच्छी सुविधा, अच्छा ऑप्शंस हम लेके आए हैं, जिसमें हमारा बेसिक गोल है या एम है या सेंटेंस है, वो है इकोनॉमिकल प्राइसिंग में हम लग्जरी सर्विस देंगे हमारे कस्टमर्स के लिए। ठीक है। तब यार एम टू जब हमने स्टार्ट किया तो वी हैव सेट द वन एम, और उसी एम से हम आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारा टारगेट है कि हम पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट करें इस टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी एट प्रेजेंट ऑथराइज आउटलेट्स और लोकल गैरेज, ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शंस के बीच में कोई अच्छा हम एक ऐसा ऑप्शन निकालेंगे जो हमारे कस्टमर्स के लिए एक प्लस बेनिफिशियल होगा और एक अलग ही एक एक्सपीरियंस उनको हम दे पाए। We are also aim to create maximum entrepreneurs and employment in the automobile sectors। मतलब ये जो एक फ्रेंचाइजी, अभी जैसे आप कनेक्ट हुए हो और जूम के ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर आप एंटर कर रहे हो हमारे फ्रेंचाइजी जब आप लेते हो तो सिर्फ आप एक एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनते। तो एक फ्रेंचाइजी जब चालू होती है तो उसमें डिफरेंस डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होते हैं। तो वी आर एमिंग टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है। एक लग्जरी सर्विस हम देंगे इकोनॉमिक प्राइसिंग में, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि यही हमारा एम है। एंड
मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेंगे स्पेस और सर्विस की। वी आर द ओनली कंपनी इन द इंडिया जो जो इस सर्विस इंडस्ट्रीज में जो ब्रांड है, जो एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। दीज आर आवर ब्रांड्स बेसिकली। क्यूएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा जो शेल्टर है, जो हमारी कंपनी है, उसमें ये 4 ब्रांड्स हम काम करते हैं, जिसमें हम क्विक ऑटो सर्विस जो न्यू फ्रेंचाइजीज एंड स्पेयर पार्ट का हम इसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं। क्विकॉल इज द टू व्हीलर इंजन ऑयल, मतलब जिसमें हम आपको ऑयल देंगे। क्विकॉल क्विकॉल का हमारा जो ब्रांड है इंजन ऑयल का। देर आफ्टर थर्ड ब्रांड जो हमारा है वो क्विक अश्योर। तो क्विक अश्योर जो है ना, एक हमारा ऐसा वर्टिकल है जिसमें जो एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर्स है, जिनके पास ऑलरेडी टूल्स इक्विपमेंट्स वो सब कुछ है, लेकिन उनको वो बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे हैं, या उनका ग्रोथ स्टॉप हो गया है, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही प्रॉफिट में, लेकिन आगे ग्रो नहीं हो रहा है। ऐसे जो भी एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हो गए, उनको हम पूरा मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज देते हैं, उनको हम रन कर कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने का इसका पूरा गाइडेंस हम देते हैं। तो वो जो वर्टिकुलर है हमारा मैनेजमेंट का, वो क्विक अश्योर के अंडर आता है। देर आफ्टर वी आर गिविंग द एमसी, वारंटी प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सारे जो है वो क्विक अश्योर के अंडर आता है। ठीक है। एंड क्विकर इज द ब्रांड जिसमें हम आपको जो कंप्लीट डिटेलिंग दे रहे हैं, कि जिसमें आपको टेफलॉन कोटिंग, अंडर बॉडी कोटिंग, या मतलब जो कॉस्मेटिक चीजें जो होती है, वो कॉस्मेटिक चीजें आपको क्विकर के अंडर मिलेगी। नो, अभी क्राइटेरिया क्या है? आप क्विक ऑटो सर्विस को अगर फ्रेंचाइज आपको लेना है, तो वी रिक्वायर सम बेसिक थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप में एक गुड मैनेजमेंट एबिलिटी टीम होनी चाहिए, अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए मैनेज करने की, उस सर्विस सेंटर को या बिजनेस की। जो भी आपको जो वर्कशॉप होगा उसको मैनेज आपको प्रॉपर करने आना चाहिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग हम देंगे। ठीक है। देर आफ्टर सर्विस इंडस्ट्री में एक बहुत इंटरेस्ट होना जरूरी है, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर जहाँ पे भी आते हैं वहां पे वो आता है कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री। तो ये कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री होने की वजह से आपको उतनी ही फोकस्ड होना पड़ेगा, उतना ही डेडिकेटेड रहना पड़ेगा कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, उनको सेटिस्फाइड कैसे रखे, कस्टमर रिटेंशन कैसे हो, हमारे पास आने वाले कस्टमर्स किस तरीके से खुश होकर जाए, और वही हमारा बाहर जाके मार्केटिंग करे कि यस अभी सर्विस अच्छी मिल रही है हमें क्विक ऑटो के आउटलेट पे। तो ये जो है, ये आपको तभी हो पाता है जब आपको एक इंटरेस्ट होता है क्विक ऑटो सॉरी सर्विस इंडस्ट्री में ये करने के लिए, अगर आप कस्टमर सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो 6 to 20 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है। स्पेस रिक्वायरमेंट इसमें आपको मिनिमम 400 to मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। अभी जैसे मैंने बताया कि 2 ऑप्शन है कि ये सर्विस इंडस्ट्री में, टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री इंडस्ट्री में 2 ऑप्शन है। एक है ऑथराइज सर्विस सेंटर्स, एंड सेकंड है स्ट्रीट साइड सर्विस स्टेशन, मतलब लोकल गैरेजेस। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में जब भी आप काम करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर द फ्री सर्विस, जो भी फ्री सर्विस खत्म हो जाती है, मतलब फ्री सर्विस में भी तो ओवर चार्ज होता ही होता है, लेकिन आफ्टर फ्री सर्विस खत्म होने के बाद तो उसमें हाई सर्विस कॉस्टिंग होती है। जनरल पार्ट्स के नाम पे हाई कॉस्टिंग लगाई जाती है पार्ट्स के लिए। फिर लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है एक गाड़ी एक्सेप्ट करने से लेकर डिलीवरी देने के लिए, ये काफी सारी दिक्कतें हैं इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बात मोस्ट है कि ये ऑथराइज आउटलेट चालू करने से आपको एक हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको डिमांड करते हैं। वही अगर लोकल गैरेज का प्रॉब्लम्स क्या है या एरर क्या है, तो जैसे ही हमारे कस्टमर्स वारंटी सर्विस के लिए जाते हैं, तो वो उनकी वारंटी लैप्स हो जाती है। लोकल गैरेज में एकदम कोई भी अप्रोच, अगर रिपेयरिंग जो स्टाइल होता है वो टोटली अनप्रोफेशनल होता है, डाउटफुल होता है, जेन्युइन से उस पार्ट्स कौन से यूज करेंगे, कौन से पार्ट्स वो आपने रिपेयर करेंगे, नहीं रिपेयर किया, नहीं किया, रिप्लेस किया, वो सारी चीजें एक डाउटफुल वर्क होता है। रेगुलर सर्विसिंग में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ना फीडबैक कॉलिंग होता है, ना आपको रिमाइंडर्स कॉल आते हैं। बस आप आपको जाना है और जो भी काम है वो रिपेयर करके गाड़ी आपको लेके जाते हैं, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम खराब होता है, कोई वैल्यूएडेड चीजें नहीं है, लाइक एएमसी हो, वारंटी, इस तरीके से कोई वैल्यूएडेड चीजें नहीं होती है। तो ये जो प्रेजेंट ऑप्शंस है, ये प्रेजेंट ऑप्शंस में सॉल्यूशंस क्या है? तो यस, द क्विक ऑटो विल क्रिएट द मैक्सिमम सर्विस सेंटर्स फ्रेंचाइजी। लेकिन इसके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ फ्रेंचाइजी ओपन नहीं होता, फ्रेंचाइजी ये सर्विस सेंटर जो चलता है वो मैन पावर से चलता है। तो जो भी मैन पावर रिक्रूटमेंट होगा, वेदर इट इज, वो मैन पावर रिक्रूटमेंट आपके हमारे दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन जो भी मैन पावर रिक्रूट होगा, इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी ओनर से लेके उनके जो भी एम्प्लॉयज है, वो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दे होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेन करना वो हमारा काम है। हम उनको प्रॉपरली ग्रूमिंग से लेके उनको आगे का बिजनेस कैसे रन करना, वो सारी सारी चीजें
इसमें हम ट्रेन करेंगे। इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग रखेंगे टू व्हीलर्स के लिए। ये हमारा पहले से ही है कि इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस। इंडस्ट्री वेरीफाइड जेन्युइन पार्ट सब यूटिलाइज करेंगे टुवर्ड्स, मतलब ये जो भी प्रोफेशनल आउटलुक होना चाहिए कि भाई एएमसी वारंटी है जो भी आप सेल करते हो, तो कस्टमर्स अगर कोई आपके कोई एएमसी लिया है तो उस एएमसी के उसको पूरे के पूरे बेनिफिट्स मिले, वारंटी कर लिया तो पूरे उसको बेनिफिट्स मिले। प्री सर्विस फॉलोअप, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, ये जो जो है इसमें आपके अच्छे हैंड होल्डिंग हमारी होती है, हम प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। इनफैक्ट आपके पास जो कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनका सबका फीडबैक कॉल आफ्टर सर्विस का जो कॉल होता है, वो फीडबैक कॉल हमारे तरफ से, हमारे कॉल सेंटर से होता है। स्पेशली लॉन्च हो जिससे क्या होता है कि कस्टमर जो सर्विस के आते हैं तो वो सामने बैठ के अपना काम वो प्रॉपर तरीके से देख सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने प्रेजेंट सिचुएशन बताया कि क्या किस तरीके से ये सर्विस इंडस्ट्री रन हो रही है अभी। स्कोप क्या है, बिजनेस स्कोप, ये बहुत ही बड़ा बिजनेस स्कोप है जिसमें आप पहले देख सकते हो कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे गाड़ियां बिकती है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मतलब वो सेल उतनी हो रही है। लेकिन जितनी गाड़ियां सेल हो रही है उसके अगेंस्ट में जो सर्विस होनी चाहिए, वो आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट्स का जो जो भी है, वो आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा। क्योंकि गाड़ियां बिक रही है लेकिन उसके अगर जितना सर्विस होना चाहिए उतने उतने सर्विस सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज या बहुत सारी चीज इश्यूज है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। ये गैप इतना है कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो जो भी ओईएम डीलर है या मेन ऑथराइज्ड डीलर जिसको हम बोलते हैं, उनके पास टोटल सर्विस ड्यूज जो भी गाड़ियां होती है उसके से 15 to 20% ही गाड़ियां सर्विस रहती है, बाकी 80 से 85% कस्टमर जो है या व्हीकल्स है वो बाहर अनऑर्गेनाइज लोकल गैरेजेस में सर्विस हो रही है। तो हमारा जो टारगेटेड कस्टमर होगा ये 15-20% ऑथराइज वाला नहीं है, हमारा है वो 80 to 85% का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो स्प्रेडेड है, वो क्राउड हमारे पास कैसे आए, वही हमारा टारगेट कस्टमर है। और ये बहुत बड़ा समुद्र है ये। ठीक है, अभी सिंपल चीज है कि हमें, आपको तो आपको मुझे पता है, लेकिन जब हम करें कि क्यों आपको फ्रीचाइजी लेनी चाहिए हमारे क्विक ऑटो सर्विस की, तो ब्रीफली एकदम सबसे पहले तो हमारी कोर टीम जो है, इंक्लूडिंग मी, माय कोर टीम एज ए एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द दिस इंडस्ट्री, हम इस सर्विस इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सर्विस सर्व कर रहे हैं, तो हमें हर एक चीज का अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस पता है। ठीक है, हम पोटेंशियल हमारी जो है ये इंडस्ट्री की, ये काफी वो हाई पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया कि 80 से 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, मतलब है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज वे में जब आप काम करते हो तो ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है, जो बाइक कस्टमर्स जो है टू व्हीलर सर्विस कर रहे हैं, वो एक अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे हैं कि उनको कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर्स या लोकल गैरेज है उनसे बेटर, मतलब उनके पैरेलल ऑप्शंस हो। कस्टमर्स पैसे देने के लिए भी तैयार है लेकिन ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं तैयार, और जो देना है उसमें उनको अच्छी सर्विस चाहिए। तो दैट्स द थीम लाइन, वही हमारा बेसिक है कि हम ओवर चार्ज भी नहीं करेंगे लेकिन इकोनॉमिकल, मैं सस्ती सर्विस नहीं बोल रहा हूँ, चीप सर्विस नहीं देंगे, बट इकोनॉमिकल प्राइसिंग रहेगी हमारी, और इकोनॉमिक प्राइसिंग में हम अच्छी सर्विस देंगे कस्टमर्स को। ट्रबल शूटिंग ब्रांड है, आपको आपको आने वाली कोई भी दिक्कत होने दीजिए, वेदर इट इज बिजनेस रिलेटेड, वेदर इट इज टेक्निकल, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, हर एक चीज का हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट, कि ये जो बिजनेस ऐसा है जिसमें हम आपको अश्योर्ड बोलते हैं कि ये 6 महीने में, मतलब 6 महीने के में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और 18 महीने मतलब 1.5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है। अभी सर्विस सेंटर्स में क्या क्या काम होता है, तो सारी चीजें जो टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स में होने वाली हर एक चीज हमारे यहाँ पे होगी। जैसे पीरियडिक सर्विस, माइनर मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल, एएमसी, बैटरी सर्विस, पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेक डाउन, वैल्यू एडेड, इंश्योरेंस, वारंटी प्रोग्राम, ईवी चार्जिंग, हर एक चीज, हर एक चीज आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कि हम कि हमारे कितने ब्रांड्स है। तो सबसे पहले आपका बिजनेस को वीआर और ओन स्पेयर पार्ट्स रेंज, जिसमें आप मिनिमम 30 से 60% तक का मार्जिन अर्न कर सकते हो। इंजन ऑयल है जिसके ऊपर आपको 50% का मार्जिन दे रहे हैं। एएमसी, वारंटी, अभी जो वारंटी प्रोग्राम है, वो वारंटी पॉलिसी सेल करके आपको सेल पे तो मार्जिन आता ही है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये एक्सटेंडेड वारंटी क्या है। तो जो भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, वो कस्टमर्स को आप इस पॉलिसी को सेल कर सकते हो, जिसका वारंटी जो ओईएम की वारंटी उसका खत्म हुआ है या लैप्स हो गया है, एक्सपायर, बहुत सारी चीजें रीजन की वजह से वो लैप्स हो जाती है, तो वो सारे कस्टमर्स को हम ये हमारी वारंटी हम सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हो बेसिक प्लान जो स्टार्ट होता है वो 999 प्लस जीएसटी का है। तो 1000 रुपीज में हम
हम ऑलमोस्ट 48,000 के पार्ट्स वारंटी में कवर करके दे रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर उसके पास ये हमारी पॉलिसी है तो ये सारी चीजें उनको अच्छी तरीके से वो मतलब वो वारंटी में मिल जाएगी। और आपके लिए बेनिफिट क्या है कि जो सेल होता है कस्टमर के लिए तो फ्री है, बट आपके लिए ये एक सेल है जिसका इन्वॉइस आपको क्विक ऑटो को रेज करना है, क्विक ऑटो आपको रिम्बर्समेंट करेगा। तो आप देख फ्री है। और आपको एक रिपीट और रिटेंशन लेवल आपका बढ़ जाएगा कस्टमर्स का। फ्री में मार्केटिंग होती है आपकी, ये पॉजिटिव मार्केटिंग मार्केट में जाती है। तो ये एक टूल है आपको आपके बिजनेस को रिटर्न करने के लिए। ठीक है। अभी एडवांटेज क्या है क्विक कॉर्ड फ्रेंचाइजी के? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लो कॉस्ट हाई रिटर्न बिजनेस है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है। मैंने इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो जो भी हो 6 लाख प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं, आगे उसका पूरा ब्रेकअप बता दूंगा। बट स्मॉल इन्वेस्टमेंट लेकिन उसके रिटर्न्स कैसे है, मैं आपको ये आगे के स्लाइड में भी बताऊंगा आने वाली इसमें, इसलिए आप एंड तक बने रहिए कि आपको बिजनेस मॉडल प्रॉपर समझ में आए। ठीक है। एक्सक्लूसिव टेरिटरी मैनेजमेंट सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से। जैसे जो जहाँ पे भी हमारे फ्रेंचाइज ओपन होते हैं वहाँ पे जो टीएसएम जो है टेरिटरी सर्विस मैनेजर्स है, वो ऑडिट और विजिट वगैरह हमारा चलता रहता है। जो हमारे कोर टीम है, जैसे मैंने बताया कि ये एक वाइड एक्सपीरियंस है इस ऑटोमोटिव सर्विस इंडस्ट्री का। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है, ये सर्विस है, ये सर्विस सर्विस सेल का बिजनेस है। ठीक है, तो हम वो सर्विस सेल्स के एक्सपर्ट्स है। वी हैव द वाइडेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये इस इंडस्ट्री में, तो ये मैं बार बार आपको बोला कि हमारी जो टीम है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, ऑटो इंडस्ट्री का। जो आपके प्रॉब्लम को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हम देंगे इस बिजनेस रिलेटेड। ठीक है। कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट मीन फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोसेस से आपके बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल के लेवल तक लेके जाने के लिए आपको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से होगा। और जो भी रहेगा वो ट्रांसपेरेंट वर्क पॉलिसीज होगी हमारी। ठीक है। आपको ये फ्रेंचाइजी जब आप लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मिल जाता है मशीनरीज एंड टूल्स। ठीक है। देर आफ्टर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम आपको देते हैं, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन आपको दे रहे हैं, ब्रांडिंग दे रहे हैं, स्टेशनरीज, यूनिफॉर्म और आई कार्ड, मैन पावर रिक्रूटमेंट, यूले सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मैन पावर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, विजिट एंड ऑडिट्स, कस्टमर केयर असिस्टेंस, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट, ये पूरा आपको ये हमारी तरफ से सपोर्ट रहने वाला है। अभी आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लोकेशन। तो लोकेशन आपको कैसे देखना है? तो ये 6 जो क्राइटेरिया उसमें से एक कोई भी क्राइटेरिया हो, आप उस लोकेशन को फाइनल कर सकते हो। इधर ये बिजी रोड हो, ठीक है, या डेंस पॉपुलेशन हो, रेसिडेंशियल क्राउड्स हो इसके अंदर, नियर बाय मार्केट हो, लोकल रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से डिस्टेंस कम हो आपका, या आसपास डीलरशिप मतलब ब्रांड डीलरशिप हो, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग जहाँ पे है और प्रेजेंस है आपके एरिया में, वहां पे इसको स्टार्ट कर सकते हो। पेट्रोल पंप नियर बाय हो इसमें। तो ये 6 में से एक कोई भी अगर क्राइटेरिया है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, आप लोकेशन को फाइनल कर सकते हो। और जैसे लोकेशन आपका फाइनल होता है और आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो, हम वहाँ पे फिजिकल वहाँ पे पर्सनल विजिट के लिए आते हैं लोकेशन देखने के लिए। हम आपको ये नहीं बोलेंगे आप वीडियो भेजो और गूगल के लोकेशन भेजो, हम यहीं से बैठ के आपका लोकेशन फाइनल करेंगे, ऐसा नहीं है। लोकेशन देखने के लिए मेरी टीम पर्सनली वहाँ पे आके विजिट करती है और उसके बाद ही आपका एलओआई इश्यू होता है। बिकॉज लोकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन आपका अगर गलत हो गया तो आगे का पूरा बिजनेस लाइनअप जो है वो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है। और फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी बताया स्टार्टिंग होता है इसका 6 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है। देर आफ्टर पेबैक पीरियड जो है इसका वो 1.5 साल का है। जैसे अभी बताया कि पेबैक मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट मिनिमम 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया हो, 5 to 6 मंथ में आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स आएगा। अभी हम इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या दे रहे हैं? तो आपका 3 बाइक लिफ्ट का सेटअप होगा, जिसमें 2 बाइक लिफ्ट वर्किंग एरियाज में होगी और एक बाइक लिफ्ट सर वॉशिंग एरिया में होगा। एलईडी बोर्ड, वर्कशॉप ब्रांडिंग, सॉफ्टवेयर बिलिंग, इन्वेंटरी और सीआरएम अकाउंट के सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, मार्केटिंग, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और आई कार्ड, वारंटी, एएमसी और हमारी फ्रेंचाइजी फीस जो 90,000 है, ये सब मिलकर देखेंगे तो 6 लाख प्लस जीएसटी आपकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट है। ठीक है। अभी फ्रेंच इन्वेस्टमेंट तो आपने समझ लिया। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर इम्पोर्टेंट है
इनकम कि आप इनकम कैसे करोगे, इसमें आपका आरओआई कैसे होगा। तो सिंपल है, मेरी शीट एक्सप्लेन करने के पहले, आपके पास अगर दिन में एवरेज 5 to 6 व्हीकल्स आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट 125 व्हीकल्स आ रही है वर्कशॉप में मंथली, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल एक कैलकुलेशन इस तरीके से हम ले सकते हैं कि जो लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट मंथ में आपके पास 3 व्हीकल्स एवरेज आ रही है, मतलब 75 व्हीकल्स, 5 दिन छुट्टी होती है तो 25 वर्किंग डेज, तो 75,000 75 व्हीकल्स में आपका हम ऑन एन एवरेज जो सेल वॉल्यूम पकड़ते हैं वो 1000 रुपीज पर व्हीकल होता है। तो 75,000 आपको कलेक्शन होगा। और जो भी इस बिजनेस में खासियत ये है ना कि जो भी आप सेल करते हो, जो भी आपका इनवॉइस हो रहा है, वो इनवॉइस में 65 to 70% का ग्रॉस मार्जिन आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो 75,000 में आप लगभग 43,500 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस मार्जिन आ गया। फिर उसमें आपके सारे आप एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, आपका रेंट, सैलरी, वाटर चार्जेस, हमारे मैनेजमेंट फीस हम 5,000 रुपीज लेते हैं। वो 5,000 रुपीज हम क्या कर रहे हैं आपको नेक्स्ट लेट में बताऊंगा। बट ये सारी चीजें, सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ में लेट्स अज्यूम कि 30,000 के आसपास आपका, टेंटेटिव में आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पॉकेट से पैसा डालना पड़ता है। सेकंड मंथ में वो पॉकेट से डालने का पैसा 15-16 हजार रुपया होता है। थर्ड मंथ में ये एकदम बॉर्डर पे आता है ये बिजनेस। और फिर आप फोर्थ महीने से इसको आप ब्रेक मतलब प्लस में आना चालू चालू होता है, आपका आपके पॉकेट से पैसा डालना बंद हो जाता है आपके सर्विस सेंटर्स में। तो लेकिन देन ऑल्सो वी आर, आप आपको हम बोलते हैं कि हम 6 मंथ का ब्रेक वन पॉइंट पकड़ के चलिए। लेकिन आपका आप लोकेशन जब फाइनल करोगे तो आपको ये दिमाग में ये डालना है कि क्या मेरे इस वर्कशॉप में दिन की कम से कम 5 गाड़ी तो आएगी क्या शुरुआत में। अगर 5 गाड़ी अगर आ रही है तो आपका वर्कशॉप मतलब आपके पॉकेट से पैसा डालने की जरूरत नहीं, वो वर्कशॉप अपने खर्चे खुद निकालने चालू कर देता है। बेसिक ये सिंपल कैलकुलेशन इसके अंदर, इसमें 5 व्हीकल्स या 6 व्हीकल्स का एवरेज आने के लिए समटाइम्स वो पहले महीने में भी आता है, किसी की जगह पे 3-4 महीने 5 महीने में भी आता है। लेकिन सिंपल चीज है, जितना अच्छा लोकेशन होगा, जितना जो आप लोकेशन प्रॉपर करते हो, उतना रिजल्ट आपको जल्दी आता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम 5,000 रुपीज आपको मैनेजमेंट फीस लेते हैं। अभी 5,000 रुपीज पहले महीने से स्टार्ट होता है, बट उसके साथ आपको हम क्या कितने बड़े बेनिफिट दे रहे हैं देखिए। तो जो भी आपके पास गाड़ियां आएगी सर्विस की, उनका फीडबैक कॉल, जो पीएसएफ बोलते हैं, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, वो पीएसएफ फॉलोअप हमारे कॉल सेंटर से होता है आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। तो उसमें आने वाले जो पीएसएफ का बेनिफिट्स क्या होता है कि आपके पास जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, ये हमें एनालाइज करने में इजी जाता है। आपका वर्कशॉप किस डायरेक्शन में जा रहा है, कस्टमर कितने खुश है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर हम नहीं देखते या डिससेटिस्फेक्शन नहीं देखते तो हम वो वर्कशॉप को जज ही नहीं कर सकते किस तरीके से इसको बिजनेस को परफॉर्म करेगा। तो ये हमारी तरफ से होगा। अगर आप देख सकते हो कि अगर आपके पास आप एक पेशिप के लिए कोई अगर स्टाफ रखते हो तो कम से कम 10-12 हजार रुपए तो वो सैलरी लेती है, जो भी टेलीकॉलर होगी। आपका ये काम 5,000 रुपीज में हो रहा है, मतलब पहले इसमें ही आपका पैसा वसूल हो रहा है। बाकी की और चीजें भी आपको बताता हूँ उसके अलावा और क्या होगा। तो आपको टेक्निकल हैंडलिंग टीम पूरी स्टाफ रहेगा, मिलेगा आपको। फिर आपको जो भी टेरिटरी जो आपके पास होगा, उसके जो फ्री विजिट और ऑडिट होगा वो उसके अंदर इंक्लूड से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवेन्यू, क्योंकि कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो वो पैसे के लिए ही करते हैं। तो जो रिवेन्यू एनालाइजिंग वो मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि हम कैलकुलेशंस करते हैं कि 1,000 रुपीज पर व्हीकल्स का हमने एक बेंचमार्क लिया है, क्योंकि हमें भी जज करने के लिए एक अमाउंट पे आना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि ऑथराइज आउटलेट से उसका पर व्हीकल का सेल्स वॉल्यूम अराउंड 1700 से 1800 के आसपास होता है। वो अगर लोकल गैरेज जो स्ट्रीट साइड सर्विस सेंटर है वो 650 से 700 रुपए के आसपास होता है। हमारा बेसिकली काम ही ये है या एक्सपर्टीज ही हमारी ये है कि हम इस चीज को बेंचमार्क के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर लेट्स अज्यूम आपके पास 100 व्हीकल्स आ रही है सर्विस के लिए, तो 100 व्हीकल्स में आपके पास 90,000, 1 लाख या 110 ये इस रेंज में अगर कलेक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, तो इट्स गुड। तो आपका वर्कशॉप अच्छे लेवल पे। लेकिन अगर वो 60 से 70,000 कलेक्शन आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है, इसका मतलब आपके टेक्नीशियंस प्रॉपर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो स्टाफ है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे फिर वो ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है, या कुछ ना कुछ लीकेजेस है, वो लीकेजेस ढूंढना आपका काम होगा। ठीक है, अगर वो गाइडेंस पूरा आपको हम करेंगे कि किस तरीके से अगर कम हुआ है तो उसको फिर से ले आगे कैसे इंप्रूव करें। और अगर समझो मान लीजिए अगर ये आप 100 व्हीकल्स में 1,30,000, 1,50,000 मतलब और भी और चार्ज भी कर रहे हो, तो वो भी हार्मफुल होता है। ताकि अगर जितना कस्टमर को ज्यादा आप बिल करोगे और चार्ज करोगे, उतना कस्टमर वो चुपचाप निकल जाएगा, फिर से आपको ऐसा आएगा नहीं। तो ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस रखने का काम जो है ना, वो हमारी टीम करती है, और दैट इज अवर एक्सपर्टीज। ठीक है, इसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये डेली बेसिस पे आपके जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो रिपोर्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, आपको पता है
कौन से डायरेक्शन में जाना है। अभी सेकंड ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 65 to 70% का आपको ग्रॉस मार्जिन आता है, बट कभी आता है जब आप उस क्राइटेरिया उस 1000 रुपीज को भी स्पेयर पार्ट्स का एक रेशो है, ऑयल का एक रेशो है, लेबर का एक रेशो है, अदर चीजों का रेशो है, वो रेशो को आप मेंटेन करते हो तब। नहीं तो आपको लेट्स अज्यूम कि स्पेयर पार्ट्स में मार्जिन आपको मिल रहा है 30% से स्टार्ट होता है, 30 to 60% का। तो 30% अर्ज्यूम करते तो अगर आप वह 1 लाख रुपए में अगर आप 70,000 की स्पेयर पार्ट बेचोगे तो आपका मार्जिन का 65% आने वाला है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस रखना जरूरी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सर्विस सेंटर्स में बिजनेस तो 100 व्हीकल्स में 1 लाख रुपीज कलेक्शन आ भी जाता है, 110 कलेक्शन भी आता है, लेकिन फिर भी वो लॉस में रहता है। तो लॉस में होने के पीछे रीजन क्या है कि सिर्फ पार्ट्स बेच के आपको आपका बिजनेस या रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, आपको फोकस करना पड़ता है फिर अदर चीजों के ऊपर भी। समटाइम्स ऑयल जहाँ पे 50 लीटर का कंजम्पशन होना मांगते हैं, वहां पे सिर्फ 15-20 लीटर का कंजम्पशन हो रहा है। तो फिर उसके लिए फिर हम ट्रेनिंग सेशन हमारे होते हैं कि भाई ऑयल की बेनिफिट्स क्या है, कस्टमर को किस तरीके से एक्सप्लेन करना। ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर डेली बेसिस पे ट्रेन करने वाला बिजनेस है, और डेली बेसिस पे आपको हमारी जरूरत है और हमें आपकी जरूरत रहेगी। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। आपके वर्कशॉप में जो अगर गाड़ियां आएगी, बिजनेस होगा, तभी तो आके आप हमारे स्पेयर पार्ट्स और ऑयल लोगे। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट जो सपोर्ट है ना, ये आपको बहुत काफी सपोर्ट मतलब हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगेन, ये जो 5,000 रुपये हम जो चार्ज ले रहे हैं आपसे, वो ऑप्शनल होता है। अगर आपको बोलते हैं कि नहीं सर, आप खाली सेटअप हमें करके तो बिजनेस पूरा हमारा हम देख लेंगे, हमें पीएसएफ करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे, तो यस, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट पे करते हो 6-7 महीना 8 महीने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं मेरे को मुझे सब कुछ आता है, मैं हम अभी इंडिपेंडेंट हैंडल कर सकते हैं, जिस दिन आप उसको स्टॉप कर दोगे हम ये सर्विसेज भी आप स्टॉप कर सकते हो। तो हमारा कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर कि आपको ये लेना ही है। लेकिन अगर लेते हो तो आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि जो भी हम फ्रेंचाइजीज हमारे पास ले रहे हैं वो मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि जिनको ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो एक्सपीरियंस ये सपोर्ट या बैकएंड जो हम दे रहे हैं, वो ये बिजनेस किस तरीके से ग्रो हो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है किसी कंपनी को सपोर्ट करना। हमें सिर्फ आउटलेट ओपन करके निकल नहीं जाना है, आपका बिजनेस को इन्वेस्टमेंट को अच्छी लेवल पे इसको ग्रो भी करना है। तो ये एक जरूरी है। हर चीज के कॉस्ट होती है, तो ये सिर्फ मिनिमम 5,000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, और बहुत ही एकदम नॉमिनल कॉस्ट है। इसमें आपको हम पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी का आपको हम सपोर्ट भी देंगे। अभी जो 5,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं उसको भी आपको बेनिफिट देखिए क्या है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो इस तरीके की स्कीम रन करती है कि जैसे कि मान लीजिएगा हम आपका पीएसएफ कर रहे हैं, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, उस पोस्ट सर्विस फॉलोअप में अगर आपका 90% से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन निकलता है, मतलब आपके वर्कशॉप में आपके कस्टमर्स अगर 90% से ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो आपको हम 20 बॉटल्स का इंजन ऑयल पर मंथ देंगे। तो समझ लीजिए मतलब जो 5,000 आप हमें पे कर रहे हैं वो आपको इधर ही रिम्बर्समेंट हो रहा है, सब्जेक्ट टू आपका वर्कशॉप में कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब ये अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बोर्ड ऑफ से उसका 100% बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, वर्कशॉप को ही मिलने वाला है। लेकिन आपको मिलने वाले बेनिफिट के ऊपर भी हम आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ लीजिए कि हमारा इंटेंशन, हमारा जो एम है ये हमारे आउटलेट्स हमारे मैक्सिमम जो प्रॉफिट करे, मैक्सिमम पैसा कमाए। इसके लिए जो हमें हमारे हमारे तरफ से जो बैकएंड में जो भी हमारी एक्सपर्टीज है, ये 20 साल की जो एक्सपर्टीज है वो पूरी एक्सपर्टीज हम आपके लिए हम यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद अगर जिसको लार्जर लेवल पे बिजनेस समझ करना है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना, अब समझते कि थोड़ा बेटर वे में जाए, तो हमारा वो क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख प्लस जीएसटी है। इसमें ऐसा कि हर 15 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक मास्टर फ्रेंचाइजीज होती है, 15 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो 15 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आउटलेट्स वगैरह ओपन होंगे उनमें जो भी सपोर्ट होगा, जो स्पेयर पार्ट सप्लाई या ऑयल सप्लाई जो भी प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं वो उनके थ्रू होते हैं। तो 20 लाख प्लस जीएसटी है। पेबैक पीरियड इसका सेम है, 1.5 साल के आसपास, 5-6 महीने ब्रेकआउट पड़ना, तो स्पेस रिक्वायरमेंट मिनिमम 1,000 स्क्वायर फीट की होती है। ठीक है। इसमें जो सेटअप जो बनता है, ये मास्टर का सेटअप एक बड़ा सेटअप होता है, जो 5 बाइकलिफ्ट का सेटअप बनेगा, जिसमें 4 बाइकलिफ्ट वर्किंग बेस में होंगे और एक वॉशिंग बेस में होगा, वॉशिंग एरिया में जो रैंप होते हैं वो। तो टूल्स इक्विपमेंट, फिर बोर्ड जो होता है वो 20 बाई 4 फुट का होता है। वर्कशॉप रेंटिंग 600 स्क्वायर फीट की जाती है। सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, कैमरा कनेक्शन 4 दिए जाएंगे। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जो भी स्पेयर पार्ट और ऑयल का किट अब हम देंगे 2.5 लाख रुपए का। देर आफ्टर एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स देंगे फॉर वर्कशॉप रेगुलर यूज के लिए। फिर एक ई रिक्शा देंगे फॉर मार्केटिंग के लिए। फिर उसके बाद हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी की जो हमारी ब्रांड फी है वो 5 लाख रुपीज है। तो 20 लाख प्लस जीएसटी हमारी कॉस्ट है मास्टर फ्रेंचाइजीज की। अभी जो आपको हम जो स्कूटर और जो ये बता रहे 3 व्हीलर, ये देने के पीछे रीजन क्या है कि भाई आपके वर्कशॉप में जो भी डे टू डे काम हो रहा है, वो डे टू डे काम के लिए एक गाड़ी जो आपको है वो काम आती है,
कि चलो कोई ब्रेकडाउन का है या पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देनी है, कुछ पार्ट्स लाने जाना है, कुछ भी काम करना है, तो आप आपका अगर पेट्रोल व्हीकल लोगे तो आपकी गाड़ी भी एंगेज रहेगी। सेकंड, पेट्रोल के रेट तो आप समझ रहे हो कि कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक के जो आपका डे टू डे जो खर्चा है उसको कंट्रोल में करता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये जो थ्री व्हीलर आपको हम दे रहे हैं ये पूरा कस्टमाइज करके देंगे आपको मार्केटिंग के लिए। तो ये आप आपके अंडर जो भी 15 डिस्ट्रिक्ट में जो भी आउटलेट है उनको मटेरियल सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन या मार्केटिंग के लिए, आपकी खुद की मार्केटिंग, वो 15 डिस्ट्रिक्ट के जो आउटलेट्स है उनको मार्केटिंग सपोर्ट करने के लिए, तो ये रिक्शा आपको मिलेगी जिसमें आप उनको अच्छे तरह पे सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी फ्रेंचाइजीज आपके अंडर होगी, 15 डिस्ट्रिक्ट में जो मास्टर के अंडर होगी, उनको हम हमारे मार्जिन शेयर करते हैं, जिससे कि 15% मार्जिन उनको पार्ट्स के ऊपर आ जाएगा, ऑयल के ऊपर 30% मार्जिन मिलेगा। जो भी यूनिट फ्रेंचाइजीज की जो फ्रेंचाइजीज होती है उसके ऊपर 50% हम शेयरिंग करेंगे, 25% मैनेजमेंट फीस के होगा, बाकी के जो प्रोडक्ट्स उसके ऊपर होगा। तो मास्टर फ्रेंचाइजी ओवरऑल ऐसा होता है कि हमारा एक एक ऑथराइज पार्टनर हो गया जिनको हम ये सारी चीजें के बेनिफिट्स शेयर करते हैं। इनमें सिंपल है, जो ओन आउटलेट्स होता है तो सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे यूनिट फ्रेंचाइजीज का था कि बस यहाँ पे 4 व्हीकल सेटअप होता है तो मिनिमम 5 व्हीकल्स तो हर महीने में, मतलब पहले महीने में आई जाती है। तो 5 व्हीकल्स में जैसे मैंने बताया कि 125 गाड़ी, 1.25 लाख कलेक्शन, 72,000 का ग्रॉस मार्जिन, और सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद पहले महीने में 60,000 का आपको माइनस जाएगा, सेकंड महीने में 18,000, फिर थर्ड मंथ में ये प्लस में आना चालू होता है। आप समझिए कि कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले महीने से वो आपको फ्रूट्स नहीं देता, और उसके लिए आपको एक वर्किंग कैपिटल रखना जरूरी है। आपका आप आपके प्लानिंग में 6 मंथ का वर्किंग कैपिटल बैंक में रिजर्व करके ही चलिए, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम यही होता है कि कोई बताता नहीं है, बस हमारे फ्रेंचाइजी लो ये होता है। मैं आपको ये क्लियरली हम बता रहे हैं कि जैसे फर्स्ट मंथ में आपके पास हमने स्टार्ट कर दिया और पहले महीने में आपको अगर दिमाग में अगर क्वेश्चन आने लगा कि मैं सैलरी कैसे दूं, मैं रेंट कैसे दूं, तो आगे आप उस फाइनेंशियल प्रेशर में आओगे और बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो बेटर वे, आप एक रिजर्व फंड रखिए 6 महीने का, यूटिलाइज होगा नहीं होगा दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। अगर पहले महीने में या दूसरे महीने में आपका प्रॉफिट में आ रहा है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वो बिजनेस को एटलीस्ट 6 महीने तक को स्टैंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो तभी ये बिजनेस आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। ये कोई ऐसा, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो जिस दिन शटर खोल दिया पहले दिन में आपको इनकम आना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं एकदम बहुत ही अच्छे और लेवल पर ट्रांसपेरेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मेरी इंटेंशन ये नहीं कि बस आप हमें हमें हमारा पैसा दो, फ्रेंचाइजी खोलो, बाद में हम आपको, आप अगर चालू है बंद है हमें कोई लेने देना नहीं है। इस तरीके से काम नहीं होगा। आप अगर प्लान कर रहे हो फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट विद द प्रॉपर फंड मैनेजमेंट। ठीक है। जो मास्टर फ्रेंचाइजीज जो भी होती है उनका बेनिफिट जो है, जैसे ओन आउटलेट से उनको 9 लाख रुपीज का ईयरली रेवेन्यू होता है। फिर जो भी ब्रांड फीस है, पार्ट सेल, ऑयल सेल, मैनेजमेंट फीस, जो भी जो है ओवरऑल अगर कंबाइंड देखते हैं तो एक साल में लगभग 35 लाख रुपए का आसपास उनका इनकम होता है। मतलब 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको 35 लाख रुपए आप कमा रहे हो, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आ रही है ऊपर से आप ऑलमोस्ट उतना ही अर्न कर रहे हो। ये टेंटेटिव फिगर से इतना आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि हम मिनिमम 10 आउटलेट तो आपके अंडर हर एक साल में ओपन करेंगे ही करेंगे, उस तरीके से कैलकुलेशन से। ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी हो गए उनका जो हमारा जो टीएसएम होता है, जो यूनिट फ्रेंचाइजी के लिए ऑडिट वगैरह के जो उसका काम कर सपोर्ट करते हैं, वो टीएसएम उस मास्टर फ्रेंचाइजी में बैठेगा। मतलब आपके लिए हमारा एक एम्प्लॉई है, एक सीनियर लेवल का एम्प्लॉई, जो आपके लिए टोटल काम करेगा, मास्टर फ्रेंचाइजी में काम करेगा, जो जिनके अंडर हो, जो 15 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो भी आउटलेट्स है उनको बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखना, विजिट करना, नए फ्रेंचाइजीज आते हैं उनको नए फ्रेंचाइजीज को सेल करने के लिए उनको जाके विजिट, जो भी काम होता है ओवरऑल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारा ही एक स्टाफ आपके यहाँ पे रहेगा, हमारे पेरोल पे रहेगा, बट वो बैठेगा आपके यहाँ पे। तो ये आपको हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा फुल टाइम के लिए। इसके अलावा हम मार्केटिंग ओवरऑल सबके लिए, चाहे वो यूनिट हो मास्टर हो जो भी है, वो मार्केटिंग है। इस तरह से मार्केटिंग हम करते हैं, एरिया बैनर, पोल बैनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये कुछ एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है हमारे। इस तरीके से इंटरनल ब्रांडिंग होती है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब बताया कि भाई अभी तक तो मैंने आपको बताया वो है आपका एग्जिस्टिंग, मतलब न्यू फ्रेंचाइजीज आपको स्टार्ट करना है तो हम, हमारा मैनेजमेंट या हमारी जो भी जो कोर टीम है उनकी क्योंकि हमारा मेन जो एक्सपर्टीज है वो आफ्टर सेल सर्विस में है। हम सर्विस में या कस्टमर सर्विस में ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ है। तो जो नए फ्रेंचाइजीज को तो हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अगर जिनके भी आउटलेट्स खुद के रन ऑलरेडी बिजनेस रन हो रहे हैं,
ठीक है। जो बिजनेस रन कर रहे हैं, वर्कशॉप डाल दिया है, वेदर इट इज अवर कॉम्पिटिटर, वेदर इट इज इनका ओन आउटलेट्स, या वेदर इट इज ऑथराइज आउटलेट्स, कोई भी हो, उनको हमारी कंसल्टेंसी हम देते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपके वर्कशॉप की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ योर मैन पावर ऑल्सो, मैन पावर प्रोडक्टिविटी, उनको उनको उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, बिजनेस को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें आपको हम क्विक अश्योर के अंडर आपको देंगे। ये उनके लिए है जिनका आउटलेट ऑलरेडी रन हो रहा है, जिनके पास ऑलरेडी है। आप समझ सकते हैं कि जो नए फ्रेंचाइजीज लेने वाले हैं उनके लिए कि जो बिजनेस ऑलरेडी जो रन कर रहे हैं उनको भी हम, मतलब जो अगर बिजनेस रन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के आउटलेट्स को भी हम अगर सेवा दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, उनका बिजनेस को ला सकते हैं, तो हम हमारे आउटलेट्स, ओन आउटलेट के हम कितना मेहनत करते रहेंगे। ये हमारी एक्सपर्टीज है। ठीक है। इसमें सिंपल है, जिसके भी ओन आउटलेट्स रन हो रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं है, या एक सर्टन ग्रोथ पे आके रुक गए हैं, वो हम हमसे जुड़ सकते हैं। 90,000 हमारी उसके अंदर ब्रांड फी है। ये ब्रांड फी भी उनको 3 महीने में आपको पे करनी है। ठीक है। अगर 30,000, 30,000, 30,000, एंड वी विल चार्ज 10,000 पर मंथ फॉर द मैनेजमेंट चार्जेस। जो भी आपका बिजनेस को जो भी चार्ज ये करना है, उसके मैनेजमेंट चार्जेस 10,000 रुपीज होगी, जिसमें सारी चीजें होगी, जैसे पीएसए हो, टेक्निकल सपोर्ट्स हो, विजिट्स हो, रेवेन्यू मैनेजमेंट, ओवरऑल बिजनेस आपको कैसे ग्रो करना है उसके लिए ये आपको हम प्रोग्राम दे रहे हैं। तो क्विक अश्योर के अंडर हम इसको रन करते हैं, जिसको एग्जिस्टिंग आउटलेट्स को, बिजनेस को ग्रो करना है। क्विक ऑटो सर्विस जो है उसमें हम न्यू फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। ठीक है। नाउ सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, फ्रेंचाइजीज आपको लग रहा है कि यस क्विक ऑटो के साथ जुड़ना है, तो यस आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ आपको 10% ऑफ योर फ्रेंचाइजी कॉस्ट आपको पे करना है। इफ आप अप्लाई फॉर द 6 लाख तो आपको 60,000, इफ यू अप्लाई फॉर द मास्टर द 20 लाख का है, जो उसको 2 लाख आपको इनिशियल पेमेंट करना है। देर आफ्टर माई टीम विल कम टू योर लोकेशन फॉर द फाइनलाइजेशन। और फाइनलाइजेशन होने के बाद फिर आपको एलओआई होगा, लेआउट डिजाइनिंग होगी, एग्रीमेंट और सारा बाकी का 90% पेमेंट आपका एग्रीमेंट के टाइम पे हमें करना है आपको। फिर बिजनेस ट्रेनिंग, मशीनरी वगैरह, इंस्टॉलेशन, पैरेलल जो भी जो चीजें होती है, होने के बाद आपका इनोग्रेशन सेटअप हो जाता है। तो सिंपल ये प्रोसेस है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये स्कीम्स हम रन कर रहे हैं। जो भी हमारे फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं 6 लाख प्लस जीएसटी की, उनको ये 43 इंच का एलईडी हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ये ऑफर बस इसी महीने के लिए वैलिड है। थैंक यू वेरी मच। नाउ अशोक जी, ओवर टू यू।